करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कल बताया था आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जो साइज़ है पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो हमें बस इनका साइज़ पे ही देखना है, साइज़ छोटा है, मीडियम है या ज़्यादा है। उसके बेस पे आपकी अलग अलग टाइप की सॉल्यूशन बनेंगी। 3 टाइप की, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन बोलते हैं। तो पहली है प्रॉपर्टी इनकी पार्टिकल का साइज़। तो उसी पे ही आपको फोकस रखना है पूरी यूनिट में अब कि साइज़ क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन का। पार्टिकल का साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे और वो दिखेंगे नहीं आपको होमोजीनियस नेचर वाले हुए। पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। सस्पेंशन में और ज़्यादा बड़ा साइज़ पार्टिकल का होता है। फिल्ट्रेबिलिटी कि फ़िल्टर, अब छोटा साइज़ का पार्टिकल है लेस देन 1 नैनोमीटर, वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से भी निकल जाएगा और आपकी सेमी परेबल मेम्ब्रेन कह दो या एनिमल मेम्ब्रेन कह दो, उसके अंदर से भी पास हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या है, अब मीडियम साइज़ का पार्टिकल है, वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के पोर तो बड़े होते हैं तो उसके अंदर से तो निकल जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन के पोर का साइज़ कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज़ से छोटा होता है, वहाँ से पास नहीं होंगे। सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो वो पास नहीं होगा। जैसे आपकी आटा छानने वाली छलनी है, उसमें से मान लीजिए आपको आटा है वो तो निकल जाएगा, लेकिन कोई डस्ट पार्टिकल है वो नहीं निकलेगा। तो वही है, साइज़ पे देखना है आपको। अगर साइज़ छोटा है तो निकल जाएगा, अगर साइज़ उसके पोर से बड़ा है तो नहीं निकलेगा। सेटलिंग, डू नॉट सेटल, अगर आप किसी लिक्विड में इसको मिक्स कर दो तो इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, सेटल नहीं होते। जैसे पानी में NaCl डिजोल्व कर दो, वो कभी नीचे नहीं बैठता, वो मिक्स होके वो ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैंने बताया था पानी में रेत डिजोल्व करके छोड़ दो, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल रेत के, तो वो भी सेटल नहीं होंगे। सस्पेंशन मैंने कहा था कि जैसे मड होता है, कीचड़ होता है आपका, वो नीचे ही बैठता, वो सेटिंग हमेशा सेटल ऑन स्टैंडिंग, वो नीचे बैठ जाएगा। विजिबिलिटी, इसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे हैं तो इनविजिबल हैं। इसमें भी पार्टिकल क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज विजिबल। कोलाइडल पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। आपने अगर बंद कमरा है उसमें एक रोशनदान खुला हुआ है तो वहाँ आपको जो सनलाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। वहाँ से जो अंधेरे कमरे में मान लीजिए एक रोशनदान है, वहाँ जो लाइट का पाथ विजिबल होता है, क्यों होता है, वह कोलाइडल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में और उनके कारण वो जो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और वो दिख जाता है, पाथ ऑफ लाइट दिख जाता है। इसमें अब बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं तो विजिबल है, माइक्रोस्कोप वगैरह में हम देख सकते हैं या नेक डाई के द्वारा भी पार्टिकल विजिबल होते हैं सस्पेंशन के। अपीरियंस, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हैं, बिल्कुल साफ नज़र आएगा। ट्रांसल्यूसेंट हैं और ये ओपेक हैं, इनमें कुछ नहीं दिखेगा, बीच वाले में ट्रांसल्यूसेंट है। तो ये थी पार्टिकल की इन तीनों के अलग एक नेचर। होमोजीनियस नेचर होती है ट्रू सॉल्यूशन की, आपको पहले ही बताया था। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन हीट्रोजीनियस, अलग अलग दो डिस्पर्शन में फेज और डिस्पर्शन मीडियम। पानी में रेत डिजोल्व कर दो, आपको पानी अलग दिखेगा, रेत अलग दिखेगी, वो कभी कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। जैसे पानी में नमक डिजोल्व किया वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, लेकिन पानी में रेत डिजोल्व किए तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। ये भी हिट्रोजीनियस नेचर का है। ये बड़े साइज़ के डस्ट पार्टिकल मड वगैरह आ जाते हैं, वो भी मिक्स नहीं होता। तो सस्पेंशन भी आपकी हिट्रोजीनियस नेचर की है। कोलाइडल सोल दो टाइप की से बनी है, जैसे सॉल्यूशन बनती थी सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ऐसे ही कोलाइडल सोल दो टाइप से बनी है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सोल हैं हिट्रोजीनियस नेचर में, बता ही चुके हैं ऑलरेडी। इफ़ डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो एक्वासोल, एयर है तो एरोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, इस तरह इनको नाम दिए गए। डिस्पर्स्ड फेज ऐसे ही हमने देखा था कि वहाँ सोल्यूट और सोलवेंट, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, ऐसे 9 टाइप की सॉल्यूशन बनी थी, यहाँ 8 टाइप की बनेंगी। सॉलिड इन सॉलिड जैसे 3 मैंने यहाँ दिखाई हुई है। सॉलिड इन सॉलिड नाम उसका सॉलिड सोल है। एग्जाम्पल आपके जेम स्टोन, ये जो चमकीले पत्थर होते हैं ना, इनमें अलग अलग स्टोन अलग अलग सॉलिड मिले होते हैं,
तो ये मिक्सचर है सॉलिड का, तो ये जेमस्टोन हीट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, आपके पेंट हैं, सेल फ्लूइड हैं, वो भी आपके सॉलिड इन लिक्विड, इसका नाम है टाइप ऑफ सोल का सोल। सॉलिड इन गैस एरोसोल, जैसे स्मोक पार्टिकल हैं एयर में, भाई स्मोक के पार्टिकल तो सॉलिड हो गए, और गैस वहाँ एयर गैस है ही। 8 ही टाइप के हैं, क्योंकि गैस इन गैस भाई ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस CO2 जो भी एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर डस्ट पार्टिकल को कंसीडर ना करते हैं तो इस कारण गैस इन गैस है, होमोजीनियस है, कोलाइडल सोल नहीं बनाता। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब हमें वो बाकी 8 जो 5 टाइप के हैं वो आप पढ़ लेना है, एग्जाम्पल ही देने भाई एक एक ऐसे ही, किसी में मिल्क एग्जाम्पल आएगा, किसी में बटर आएगा, जैसे लिक्विड इन लिक्विड जो भी हैं उनमें बटर, मिल्क, ऑयल, वटेवर ऐसे आएंगे, वो पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग, यानी उनके बीच में अच्छी इंटरेक्शन मिलेगी। दोज कोलाइड इन विच देयर इज ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड हो, सॉलिड इन लिक्विड हो, अगर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छी है, ज़ोरदार है, वो दोनों आपस में मिक्स अच्छे से हो जाते हैं, तो वो कोलाइड है आपका कौन सा बनेगा। उन दोनों को जस्ट मिक्स कर दो, अच्छी इंटरेक्शन है, तो वो लायोफिलिक कोलाइड बना लेंगे। जैसे गम है, स्टार्च है, इनमें आप पानी या कोई भी डिस्पर्सन मीडियम मिला दो तो वो आसानी से मिक्स हो जाएंगे, आसानी से मिक्स हो जाएंगे। जैसे स्टार्च है, स्टार्च को किसी लिक्विड में मिला दो तो वो जो सोल बनेगी वो लायोफिलिक कोलाइड होगी। लायोफोबिक, दोज कोलाइड इन विच देयर इज लेस और नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उनके बीच में एफिनिटी या तो कम है, लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब ईटिंग, रिपेलिंग, दूर भगाएंगे, तो जिनके बीच में एफिनिटी कम है दोनों के बीच में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल के बीच में, उनको हम कुछ स्पेशल मेथड से बनाएंगे। भाई कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस या फोड़ तोड़ के कोई भी ऐसा मेथड यूज करेंगे, मैकेनिकल मेथड या केमिकल मेथड। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ, ये आपके जैसे कोलाइडल सोल ऑफ मेटल एंड देयर सल्फाइड, मेटल और सल्फाइड हैं, उनको अगर पानी में मिक्स करोगे तो आसानी से मिक्स नहीं होते, तो या किसी लिक्विड में मिक्स करोगे तो वो आसानी से मिक्स नहीं होते, तो लेस एफिनिटी है, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज किए जाएंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल। एज ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो आप आसानी से इसो प्रिपेयर्ड ईजिली ऑन मिक्सिंग, आसानी से मिक्स कर दो, तो जस्ट डायरेक्टली मिक्स कर दो दोनों पार्टिकल को, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को, बन जाएंगे। लायोफोबिक कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, अभी भी बताया कि वो डायरेक्टली नहीं बनेंगे, दोनों की एफिनिटी ही नहीं है पास पास आने के लिए, तो कुछ और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी, दे आर क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल हैं और ईजिली कोगुलेट हो जाएंगे। कोगुलेट का मतलब होता है वो सेटल वगैरह हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, कोगुलेट होना होता है वो प्रेसिपिटेट टाइप कह सकते हो आप। स्टेबिलिटी इनकी, ये तो स्टेबल हैं तो आसानी से कोगुलेट, इकट्ठे नहीं होंगे, पार्टिकल इकट्ठे होंगे बैठेंगे नहीं, नीचे सेटल नहीं होंगे, उसको कोगुलेट बोलते हैं। दे आर ईजिली प्रेसिपिटेट, लायोफोबिक टाइप हैं वो ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिला दो उसमें, वो उसको न्यूट्रलाइज करके बिठा देगा पार्टिकल को। हाइड्रेशन, हाईली हाइड्रेटेड, दे आर हाईली हाइड्रेटेड, उनमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है लिक्विड के लिए तो पानी अच्छे से मिक्स किया जा सकता है। नॉट मच हाईली हाइड्रेटेड, तो ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेटेड नहीं किए जा सकते। रिवर्सेबल नेचर या इरिवर्सेबल, दे आर रिवर्सेबल, क्योंकि अगर एक बार आपने मान लीजिए उनको दोनों को अलग कर दिया, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को, दोबारा आप उनको आसानी से बना सकते हो जस्ट डायरेक्टली मिक्सिंग करके। लेकिन अगर आपने लायोफोबिक सोल को देखा वो इरिवर्सिबल हैं, अगर आपने उनको प्रेसिपिटेट करवा लिया तो दोबारा आपको स्पेशल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं कि दोबारा वो फिर मिक्सिंग से बन जाएंगे।
नेचर ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस की नेचर, दे आर यूजली फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक सबस्टांस से बनते हैं ये, दे आर फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक सबस्टांस। जैसे स्टार्च है, गम है, प्रोटीन है, जो भी ये ऑर्गेनिक सबस्टांस है, लायोफिलिक टाइप हैं, और लायोफोबिक हैं, ये मेटल हैं, मेटल के सल्फाइड हैं, तो ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस से बनते हैं।